और देखिए आइए मिलते हैं इस बच्चे के उस्ताद से जो गौतम बुद्ध नगर का जीनियस बन चुका है। जी सर, यहाँ पे जो बच्चा जो गौतम बुद्ध नगर में जीनियस बना है, जिसने अपना नाम इतना रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, इस बच्चे के खुशी में सारे ही लोग ये बहुत खुश हैं और मोहल्ले के इलाके के, यहाँ तक कि हमारी दूर से मेहमान आए हुए हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इस बच्चे की खुशी में सभी लोग शरीक हैं। और इस बच्चे को खुशी को देख कर अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ, और उसका फजल हुआ कि इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया। और इस बच्चे की खुशी में और जो बच्चे हैं उनका भी जज्बा बढ़ रहा है। हमारे पास और क्लास में बच्चे हैं जो उनका जज्बा बढ़ रहा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस बच्चे ने एक बैठक में कलाम इलाही को एक ही दिन में पूरा किया है, और बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से इस बच्चे के साथ जो जैसे ये पढ़ा है हम भी ऐसे ही पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मेहनत को कबूल किया और इस बच्चे को फल मिला। तो दोस्तों, खैर मकदम है हमारे चैनल जीवन एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का। यहाँ पर मैं गांव मेहंदीपुर के अंदर खड़ा हुआ हूँ, एक मदरसा के अंदर जहाँ इस्लामिया मदरसा है। और देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला गौतम बुद्ध नगर में एक जीनियस बच्चा पाया गया है कि जिसने पूरे एक दिन के अंदर पूरा कलाम पाक मुकम्मल किया है और मुँह ज़बानी पूरा कलाम पाक सुनाया है। आइए मिलते हैं उस बच्चे से जो बच्चा हमारे गौतम बुद्ध नगर का जीनियस बन चुका है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। जी, यहाँ जैसे आपने पूरा एक दिन के अंदर पूरा कलाम पाक सुनाया मुँह ज़बानी, तो कैसा लगा? जी, बहुत खुशी की बात हुई और हमारे उस्ताद भी खुश हुए और हमें खुश। अच्छा, इसमें एक आयत पढ़ करके बता सकते हो, सुना सकते हो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। देखिए, बहुत अच्छा कि देखिए यहाँ पर हमारे नोएडा से चल कर के जो आज़ाद अधिकार सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं पंडित यतेंद्र शर्मा यहाँ पहुँचे हैं इस बच्चों को शाबाशी देने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आज यहाँ पर आए हो, कैसा आना हुआ? मुझे सूचना मिली थी कि एक बच्चा है जिसने कि पूरा अपने कुरान पूरा किया है और बिना देखे किया है, और मुझे खुशी हुई। तो मुझे लगा कि इस बच्चे का थोड़ा सा हौसला अफजाई किया जाए और उसको थोड़ा सा शाबाशी दी जाए, क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। और ऐसा जीनियस बच्चा है हमारे जेवर में मेहंदीपुर गांव में, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, और मैं इसको बच्चे को शाबाशी देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आगे इसको पढ़ें और आगे बढ़ें, और मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चों को हमारे देश की ज़रूरत है। धन्यवाद। जिस तरीक़ा से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जात पात को लेकर के चल रहा है, इस पर क्या कहो? देखिए, जात पात को लेकर के हम नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना है। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को हम आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तान से प्यार है, यहाँ के देशवासियों से प्यार है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से प्यार है। इसी देश में महात्मा गांधी जैसे हमारे वो हुए हैं, अब्दुल कलाम जैसे हुए हैं, और हमें लगता है कि इन छोटे बच्चों को अगर हम थोड़ा सा अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो यही कल को हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे देश के वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे छोटे बच्चे इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा प्रयास है, इतनी अच्छी पढ़ाई है, एजुकेशन है, और ये जो किया है इन्होंने उसकी मुझे बहुत ही खुशी है। इसलिए मैं इनको बच्चे को धन्यवाद देने आया हूँ, उसको इसका हौसला अफजाई करने आया हूँ, तो जिससे कि हमारे और छोटे बच्चे हैं उसको देख के आगे बढ़ेंगे।
और देखिए बहुत अच्छी बात कही है पंडित जतेंद्र शर्मा जी ने कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ जो भी है हमारा हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति धर्मों का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और देखिए आइए मिलते हैं जो ये बच्चा जीनियस बच्चा है, इस बच्चे के उस्ताद से। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है कि ये जो बच्चा जीनियस हुआ है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, कितनी मेहनत की आपने? सबसे बड़ी बात तो इस बच्चे की मेहनत की है और माशाल्लाह इस बच्चे के साथ में जिस उस्ताद ने इनको पढ़ाया है, दरअसल इसके जो मेन उस्ताद है वो दूसरे कारी फरमान साहब हैं। मैं तो मदरसे की ज़िम्मेदारी है मेरे पास में, और इतनी बड़ी खुशी है कि मुझे इस मदरसे में रहते हुए 11 साल हो गई हैं। पहली मर्तबा मुझे ये खुशी मैसर हुई है। इससे पहले हमारे मदरसे में हाफिज़ तो बहुत हुए हैं और गौतम बुद्ध नगर ज़िले में और मदरसों में बच्चे हुए हैं। मैंने कई मदरसों में राब्ता भी किया है, कहीं ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला है जिसने एक दिन में पूरा कुरान करीम सुनाया हो। लेकिन इस बच्चे ने परसों यानी जुमेरात के रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने उस्ताद मोहतरम को पूरा कुरान करीम सुना कर दिखाया है। मुँह ज़बानी कुरान सुनाया। और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, और उम्मीद यह है कि ऐसे ही बच्चे हमारे हिंदुस्तान को आगे लेकर चलेंगे और यही लोग जो है हिंदुस्तान के रखवाल भी बनेंगे। तो उसमें तो कम समय लगा है, ज़्यादा पूरा एक दिन भी नहीं लगा, क्योंकि खाने पीने के लिए भी, लैट्रिन पेशाब के लिए भी हाजत भी हुई होगी और नमाज के लिए भी उठा होगा बच्चा, तो कम समय लगा होगा। जी बिल्कुल, नमाज के लिए उठा था, नमाज के लिए गया था, खाने के लिए भी जो ज़रूरियात थी उनके लिए भी उठा था। अगर उनमें 12 घंटे में से काट लिया जाए तो वही काट पीट के जो बच रहे हैं 10 घंटे में से 2-3 घंटे वैसे काट लो, 8 या 9 घंटे में कुरान पूरा कराया बच्चे ने। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या संदेश देना? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी देवें और दुनियावी तालीम को भी देवें, और ऐसी तालीम दी जाए जिससे हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत हो सके। ख़ास तौर से ऐसे लोगों से हमें बचना है जो हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हों या उग्रवादी फैला रहे हों, उनसे हमें बचना है। हमें अपने मदरसे में हो या स्कूल में हो, हमें हर जगह हमें अपने हिंदुस्तान की मोहब्बत बच्चों के दिलों में डालनी है। ये चीज़ों में संदेश, और इस चीज़ का मैं लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी देवें, दुनिया की तालीम भी देवें, अपने बच्चों को किसी भी महकमे में पीछे न रहने देवें। क्या मदरसे के अंदर जैसे कि अपनी दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह भी चलती है? जी हाँ, फ़िलहाल हमारे मदरसे में हिंदी इंग्लिश भी है और पढ़ाने के वाले आते भी हैं वो, और 5वीं क्लास तक, वो 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ाई भी होती है माशाल्लाह। और बच्चे की अच्छी खासी तादाद भी है, 300-400 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते भी हैं। और इसके अलावा बच्चे बाहर के भी बच्चे हैं, और कोशिश ये है कि हम अपने मदरसे को और ऊपर लेवल पर लेकर चलें, यानी 5वीं तक है तो 10वीं तक हम इस मदरसे को करें। और इसके अलावा कुरान की तालीम भी है, आलिमियत का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में लड़कियाँ आलिमा का कोर्स भी करती हैं।